जिंदाबाद आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। एनपीएस तो वापस लेना होगा, एनपीएस वापस लेना होगा, पुरानी पेंशन योजना देना होगा, पुरानी पेंशन योजना देना होगा। आओ सरकार होश में आओ, आओ सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। हाँ बताइए क्या मांग है आप लोग? आज हमारा जो यह कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हैं, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के निर्णय के आलोक में, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के दिशा निर्देश में आज पूरे हिंदुस्तान के तमाम प्रांतों में एनपीएस यूपीएस योजना जो पूर्ववर्ती अटल जी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर एनपीएस और यूपीएस नाम से हमारे सूबे हिंदुस्तान के तमाम शिक्षक कर्मचारियों को आच्छादित करने का काम किया। यह हमारे शिक्षक कर्मचारियों को कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के माननीय अध्यक्ष बासवराव गुरकर जी, हमारे अखिल भारतीय प्राथमिक महासचिव माननीय कमलाकांत त्रिपाठी जी, कोषाध्यक्ष उमाशंकर जी इत्यादि तमाम संघीय पदाधिकारियों ने मिलकर भारत सरकार से यह मांग करने का काम किया है कि हम सूबे हिंदुस्तान के प्रारंभिक सलाहों से लेकर तमाम सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले शिक्षक कर्मचारियों को एनपीएस यूपीएस योजना जो आपने लादने का काम किया है, थोपने का काम किया है, उसे भारत सरकार और प्रदेश की तमाम सरकारों को वापस लेना होगा। और पुरानी जो पेंशन योजना 2006 के पहले सूबे हिंदुस्तान के शिक्षक कर्मचारियों को दिया जाता था, वही हम लेने के लिए तैयार हैं। इसके सिवा कोई भी नई योजना हमारे शिक्षक कर्मचारियों को स्वीकार योग्य नहीं है। इसके लिए आंदोलन के आज पहले चरण में सूबे हिंदुस्तान के लगभग 30 लाख प्रारंभिक सलाह में काम करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा अपने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के निर्देश के आलोक में आज हम सांकेतिक रूप से काला बिला लगाकर अपने अपने विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर भारत सरकार और बिहार सरकार की कोई मुकर्री निंदा भंग नहीं होती है तो आने वाले अप्रैल माह में हिंदुस्तान के बेंगलुरु शहर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक कार्य समिति का बैठक है और उस बैठक में यूपीएस एनपीएस का विरोध, ओपीएस के समर्थन यानी पुरानी योजना को लेने के लिए और शिक्षकों को अन्य तरह की कई मांगे। आप मीडिया के साथी हैं, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 2006 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार ने बिहार के पंचायत राज द्वारा नियुक्त शिक्षकों को सरकारीकरण करने का काम किया, उनकी सेवा का विस्तारीकरण करने का काम किया, 60 वर्ष का सेवा करने का काम किया। उन्हीं शिक्षक साथियों में से हजारों हजार शिक्षक साथी बीपीएससी 1, बीपीएससी 2, बीपीएससी 3 की परीक्षा पास किए हैं। उसके बाद अन्य एक कोटि है जो विशेष शिक्षक का परीक्षा हमारे शिक्षक साथियों ने दिया, वे भी हजारों हजार की संख्या में शिक्षक साथी हैं। और वैसे शिक्षक साथियों को उनके जो सेवा का लाभ है वह नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांग है बिहार सरकार से जो भी हमारे शिक्षक साथी है उनका शिक्षा जो सेवा है, सेवा को संकलित करते हुए, जोड़ते हुए तमाम पोंटी आदि में उन्हें उसकी सुविधा दी जाए। इसके सिवा हमारी अन्य जो भी मांगे हैं उन मुद्दे पर अप्रैल माह में जो कार्य समिति का बैठक होगा, जैसा निर्देश अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का होगा वैसा हम आगे भी कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से शालीनता भरे शब्दों में अपने शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से आग्रह स्वरूप कहना चाहूंगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही ने घोषणा किया था ये विद्यालय का कार्य यदि 10 से 4 होगा, 10 से 4 नहीं हुआ। आप कई मंचों से घोषणा किया, उसके बाद भी आपके आदेश का अनुपालन आपके नौकरशाह नहीं करते हो, यह काफी शर्म और लज्जा का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करना चाहता, ये जो शिक्षक साथी विशिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, बीपीएससी किए हैं, और कतिपय शिक्षक साथी जो संगठन के निर्णय के आलोक में सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, उन तमाम शिक्षक साथियों को जिस तरह से आपने 2006 के जून माह से सरकारीकरण करने का घोषणा किया, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के शिक्षक और शिक्षा की दशा को देखते हुए तमाम शिक्षकों को एक तिथि से एक समान सेवा शर्त, समान वेतनमान देने की आप घोषणा करें। अगर नहीं करते हैं तो 2025 आपके लिए भी अग्नि परीक्षा है
और हम शिक्षक संघ के लोगों के और शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी यह संघर्ष का वर्ष होगा। और हमारा जब आंदोलन होगा तो पूरे भारतवर्ष में आंदोलन होगा, वो तो अलग ही बात है, लेकिन बिहार के शिक्षक परिवार जब सड़क पर उतरेंगे तो शायद आपके सरकार को संभाल पाना मुश्किल होगा। हम इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में बिहार के शिक्षक हैं। जब तक समान कार्य का समान वेतनमान, समान सेवा सब, एक ही विद्यालय में, आप चैनल मीडिया के साथी हैं, एक ही विधानसभा में क्या तरह तरह के विधायकों का नाम दिया जाता है। एक ही विद्यालय में हम काम करते हैं, जिस विद्यालय में आप खड़ा है मध्य विद्यालय दोनों में, TR1, TR2, TR शिक्षक, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक आदि शब्दों से हमें संबोधित कर हमें आपस में लाने का काम जो सरकार करती है, सरकार को इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। बल्कि एक और एक मांग, सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक शिक्षक और एक सेवा शर्त और एक वेतनमान अगर दे देंगे तभी जाकर सेवा में, शिक्षा में आमूल सुधार हो सकता है। हम आज इस सांकेतिक कालाबिला के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह भी करता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आप हमारे इस आंदोलन को कमजोर आंकने का अगर काम करेंगे तो पूर्ववर्ती सरकार का इतिहास रहा है। लालू यादव जी ने 2000 के दशक में कहने का काम किया था, जब होली के समय हमारा आंदोलन चल रहा था तो लालू जी ने मन से कहने का काम किया था मीडिया के सामने, अगर आपने हड़ताल करने का काम किया है तो वेतन लीजिएगा होली बाद। टेकरीवाल जी, शंकर प्रसाद टेकरीवाल जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, जगदानंद बाबू टेकरीवाल जी का जोड़ी चलता था। उस समय हमारे बड़े नंदन शर्मा जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहने का काम किया था लालू जी को, ये लालू जी अगर हम होली बाद वेतन लेंगे तो 2000 के बाद आप बिहार की सत्ता पर दोबारा लौटने का काम नहीं करेंगे। और उस इतिहास को शिक्षक और शिक्षक परिवार ने दोहराने का काम किया। आज 15 नहीं बल्कि 25 साल से लालू जी का परिवार बिहार की सत्ता से बाहर है। नीतीश जी, अगर आप भी शिक्षकों के मांगों को सुना करने का काम करेंगे तो आने वाला 2025 अगर आपने समान काम का समान वेतनमान नहीं दिया तो आप भी सत्ता से 7 समुंदर उस पार जाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि शिक्षक और शिक्षक परिवार कमर कसकर तैयार है। मैं दिनेश कुमार सिंह, सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रधान सचिव हूँ और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का महासचिव हूँ। इनकलाब!